रेडियो नीड्स 89.6 एफएम। सुने बातें काम की। सुने बातें काम की, हर आवाज में उम्मीद, मिलकर होगी सबकी जीत, सबके साथ है रेडियो नीड्स। सुने बातें काम की, हर आवाज में उम्मीद, मिलकर होगी सबकी जीत, सबके साथ है रेडियो नीड्स। हर महिला की ताकत, हर बच्चे का है हक, मिलकर करे आओ नए सपनों को सच। माँ का प्यार है, बेटी की मुस्कान भी, सुनो उनकी कहानी, उनकी ही जुबानी। रेडियो न्यूज़ 89.6, सुनो बातें काम की। रेडियो न्यूज़ है सबके साथ, मिलेगी मदद हर एक बार। रेडियो न्यूज़ 89.6, सुनो बातें काम की। रेडियो न्यूज़ है सबके साथ, मिलेगी मदद हर एक बार। सुनो रेडियो न्यूज़ का है रंग, काम की बातें मिले नई उमंग। सुनो रेडियो न्यूज़ का है रंग, काम की बातें मिले नई उमंग। जहाँ हर एक बात हो सही और जरूरी, किसी की भी कहानी ना रहे अधूरी। रेडियो न्यूज़ 89.6, सुनो बातें काम की। रेडियो न्यूज़ है सबके साथ, मिलेगी मदद हर एक बार। रेडियो न्यूज़ 89.6, सुनो बातें काम की। रेडियो न्यूज़ है सबके साथ, मिलेगी मदद हर एक बार, मिलेगी मदद हर एक बार, मिलेगी मदद हर एक बार। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका रेडियो नीड्स 89.6 एफएम में सुने बातें काम की। और मैं हूं आपकी दोस्त और होस्ट आरजे प्रेरणा। दोस्तों, मौसम बदलते ही हमारे आसपास बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है। कभी सर्दी जुकाम, कभी बुखार तो कभी डेंगू और मलेरिया जैसी गंभीर समस्याएं सामने आ जाती हैं। बदलता तापमान, नमी और गंदा पानी कई तरह के संक्रमण को जन्म देते हैं। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार मौसम से जुड़ी बीमारियों से बचाव संभव है यदि हर समय पर सावधानी बरतें और स्वच्छता का ध्यान रखें। दोस्तों, आज के इस कार्यक्रम में हम जानेंगे मौसमी बीमारियां क्यों बढ़ती हैं, इनके लक्षण क्या हैं और किन सरल उपायों से हम खुद और अपने परिवार को सुरक्षित रख सकते हैं। तो बने रहिए हमारे साथ स्वस्थ जीवन की ओर एक कदम बढ़ाने के लिए। दोस्तों, मौसम में परिवर्तन एक प्राकृतिक प्रक्रिया है, लेकिन इसका प्रभाव मानव स्वास्थ्य पर गहराई से पड़ता है। जब एक मौसम से दूसरे मौसम में बदलाव होता है, जैसे गर्मी से बरसात या बरसात से सर्दी, तो वातावरण का तापमान, आर्द्रता, हवा की गुणवत्ता और दिनचर्या सब कुछ बदल जाता है। शरीर को इन परिवर्तनों के अनुसार स्वयं को ढालने के लिए समय चाहिए होता है। यदि यह अनुकूल सही ढंग से नहीं हो पाता तो रोग प्रतिरोधक क्षमता अस्थायी रूप से कमजोर पड़ जाती है, जिससे
संक्रमण का खतरा बढ़ जाता है। यही कारण है कि मौसम बदलते समय सर्दी, जुकाम, बुखार, वायरल संक्रमण, एलर्जी और पेट से जुड़ी बीमारियां अधिक देखने को मिलती है। तापमान में अचानक गिरावट या वृद्धि शरीर की आंतरिक संतुलन प्रणाली को प्रभावित करती है। उदाहरण के लिए सर्दियों में ठंडी हवा श्वसन तंत्र की नलिकाओं को संकुचित कर देती है, जिससे वायरस को प्रवेश करने का अवसर मिल जाता है। दूसरी ओर बरसात में वातावरण में नमी बढ़ जाती है, जो बैक्टीरिया, फंगस और वायरस के लिए अनुकूल परिस्थितियां बनाती है। नमी के कारण कपड़े और घर के कोने कोने में सूक्ष्म जीव पनप सकते हैं, जो संक्रमण फैलाने में सहायक होते हैं। गर्मियों में अत्यधिक तापमान शरीर को निर्जलित कर देता है और यदि पर्याप्त पानी न पिया जाए तो शरीर कमजोर होकर बीमारियों के प्रति संवेदनशील हो जाता है। मौसम परिवर्तन के दौरान जीवन शैली में भी बदलाव आता है, जो बीमारियों को बढ़ाने में भूमिका निभाता है। सर्दियों में लोग अधिकतर समय बंद कमरों में बिताते हैं, जहां हवा का आगमन कम होता है। इससे यदि एक व्यक्ति संक्रमित है तो संक्रमण तेजी से दूसरों तक फैल सकता है। बरसात के मौसम में जल भराव और गंदगी मच्छरों के प्रजनन के लिए उपयुक्त वातावरण तैयार करती है, जिससे डेंगू, मलेरिया और चिकनगुनिया जैसी बीमारियां फैलती हैं। वहीं गर्मियों में खुले में बिकने वाले खाद्य पदार्थ जल्दी खराब हो जाते हैं, जिससे फूड पॉइजनिंग और दस्त जैसी समस्याएं बढ़ जाती हैं। मौसम बदलने पर एलर्जी की समस्या भी आम हो जाती है। बसंत ऋतु में पराग कणों की मात्रा बढ़ जाती है, जिससे कई लोगों को छींक, खांसी और आंखों में जलन की शिकायत होती है। जिन लोगों को पहले से अस्थमा या श्वसन संबंधी समस्या है, उनके लिए मौसम परिवर्तन विशेष रूप से चुनौतीपूर्ण होता है। धूल और प्रदूषण का स्तर भी मौसम के अनुसार बदलता है, जो श्वसन रोगों को बढ़ा सकता है। इसके अतिरिक्त खान पान और पहनावे में लापरवाही भी बीमारियों को नियंत्रण देती है। अचानक ठंड से गर्म या गर्म से ठंड वातावरण में जाने से शरीर को झटका लगता है। पर्याप्त नींद न लेना, पौष्टिक भोजन की कमी और पानी कम पीना भी रोग प्रतिरोधक क्षमता को कमजोर कर देता है। बच्चे और बुजुर्ग विशेष रूप से संवेदनशील होते हैं, क्योंकि उनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता या तो पूरी तरह विकसित नहीं होती या उम्र के साथ कमजोर हो चुकी होती है। इस प्रकार मौसम बदलते ही बीमारियों का बढ़ना केवल एक कारण से नहीं, बल्कि कई पर्यावरणीय, शारीरिक और सामाजिक कारणों के प्रभाव का परिणाम है। यदि हम मौसम के अनुसार अपनी दिनचर्या, खान पान और स्वच्छता का ध्यान रखें तो इन मौसमी बीमारियों से काफी हद तक बचाव संभव है। स्पष्ट है कि मौसम परिवर्तन और बीमारियों के बीच गहरा संबंध है, लेकिन केवल कारण जान लेना पर्याप्त नहीं है। असली सवाल यह है कि जब हमें इन कारणों की जानकारी है तो हम अपने और अपने परिवार को इन मौसमी बीमारियों से सुरक्षित कैसे रख सकते हैं। दोस्तों, आगे हम जानेंगे कि बरसात जैसे संवेदनशील मौसम में विशेष बीमारियों से बचाव के लिए कौन कौन से व्यावहारिक और प्रभावी उपाय अपनाए जा सकते हैं। फिलहाल कार्यक्रम में लेते हैं एक छोटा सा अंतराल। थोड़ी ही देर में फिर मिलते हैं। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और सुनते रहिए रेडियो नीड्स 89.6 FM, सुने बातें काम की। रेडियो नीड्स 89.6 FM, सुने बातें काम की। चलो चले सब मिलकर देश को स्वच्छ बनाए, सड़कों को चमकाए, गलियों को साफ बनाए। चलो चले सब मिलकर देश को स्वच्छ बनाए, सड़कों को चमकाए, गलियों को साफ बनाए। स्वच्छता का वादा अब सबको निभाना है, जो न किया है अब तक वो करके दिखाना है। स्वच्छता का वादा अब सबको निभाना है। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से रेडियो नीड्स 89.6 FM में, सुने बातें काम की। दोस्तों, जैसा कि पहले मैंने बताया कि बरसात का मौसम बीमारियों के लिए विशेष रूप से संवेदनशील होता है, क्योंकि
इस समय नमी और जल भराव बढ़ जाता है। यही स्थिति मच्छरों के पनपने के लिए सबसे अनुकूल होती है। डेंगू, मलेरिया और चिकनगुनिया मच्छरों के काटने से फैलने वाली बीमारियां हैं। इसलिए इनसे बचाव का मुख्य उपाय मच्छरों को नियंत्रित करना और स्वयं को सुरक्षित रखना है। दोस्तों, बरसात का मौसम जहां एक और ठंडक और राहत लेकर आता है, वहीं दूसरी ओर कई संक्रामक बीमारियों का खतरा भी बढ़ा देता है। विशेष रूप से डेंगू, मलेरिया और चिकनगुनिया जैसे बीमारियां इस मौसम में तेजी से फैलती है। इन बीमारियों का मुख्य कारण मच्छर होता है, जो बरसात के दौरान जमा हुए पानी में पनपते हैं। जब वर्षा का पानी गड्ढों, टूटे बर्तनों, पुराने टायरों, कूलर, छतों या आसपास के खुले स्थानों पर जमा हो जाता है, तो वह मच्छरों के प्रजनन के लिए आदर्श स्थान बन जाता है। इसलिए इन बीमारियों से बचाव का पहला और सबसे महत्वपूर्ण कदम है पानी को जमा न होने देना। घर और आसपास के क्षेत्र की नियमित सफाई अत्यंत आवश्यक है। सप्ताह में कम से कम एक बार कूलर का पानी बदलना चाहिए और टंकी को ढककर रखना चाहिए। गमलों की तश्तरियों, फ्रिज के ट्रे और खुले ड्रम या बाल्टी में जमा पानी को तुरंत खाली करना चाहिए। यदि कहीं पानी जमा हो रहा है तो उसमें मिट्टी या रेत भर देना चाहिए ताकि मच्छर अंडे न दे सकें। सामुदायिक स्तर पर भी नालियों की सफाई और जल भराव रोकना बहुत जरूरी है। व्यक्तिगत सुरक्षा भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। मच्छरदानी का उपयोग करना खासकर बच्चों और बुजुर्गों के लिए बहुत प्रभावी उपाय है। शरीर को ढकने वाले कपड़े पहनना, जैसे पूरी बाजू की शर्ट और पैंट, मच्छरों के काटने से बचाते हैं। घर के अंदर मच्छर भगाने वाले क्रीम, कॉइल या लिक्विड मशीन का उपयोग भी सहायक हो सकता है। शाम और सुबह के समय विशेष सावधानी बरतनी चाहिए, क्योंकि यही वह समय है जब मच्छर अधिक सक्रिय होते हैं। प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत बनाए रखना भी इन बीमारियों से बचाव का एक महत्वपूर्ण तरीका है। संतुलित आहार, पर्याप्त नींद और स्वच्छ पानी का सेवन शरीर को संक्रमण से लड़ने में सक्षम बनाता है। बरसात में अक्सर दूषित पानी के कारण अन्य बीमारियां भी फैलती हैं, इसलिए केवल उबला या फिल्टर किया हुआ पानी ही पीना चाहिए। बाहर के खुले और कटे फटे फल खाने से बचना चाहिए, क्योंकि ये जल्दी संक्रमित हो सकते हैं। यदि किसी व्यक्ति को तेज बुखार, शरीर में दर्द, सिर दर्द, आंखों के पीछे दर्द या त्वचा पर लाल चकत्ते दिखाई दें, तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए। डेंगू और चिकनगुनिया में प्लेटलेट्स की कमी हो सकती है, इसलिए स्वयं दवा लेने के बजाय चिकित्सीय जांच आवश्यक है। समय पर इलाज न होने की स्थिति गंभीर हो सकती है। सामुदायिक जागरूकता भी इन बीमारियों की रोकथाम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। यदि पूरे मोहल्ले या गांव के लोग मिलकर सफाई रखें और जल भराव रोकें, तो मच्छरों की संख्या काफी हद तक कम की जा सकती है। स्कूलों और स्थानीय संस्थाओं द्वारा चलाए जाने वाले जागरूकता अभियान लोगों को सतर्क रहने में मदद करते हैं। इस प्रकार बरसात के मौसम में डेंगू, मलेरिया और चिकनगुनिया से बचाव के लिए स्वच्छता, पानी का सही प्रबंधन, व्यक्तिगत सुरक्षा और समय पर उपचार अत्यंत आवश्यक है। यदि इन उपायों को नियमित रूप से अपनाया जाए, तो इन बीमारियों के खतरे को काफी हद तक कम किया जा सकता है। अब सवाल यह उठता है कि केवल बरसात ही नहीं, बल्कि सर्दियों के मौसम में फैलने वाली सर्दी, जुकाम और फ्लू से खुद को सुरक्षित रखने के लिए हमें अपनी दिनचर्या आदतों में क्या बदलाव करने चाहिए, यही हम आगे समझेंगे। फिलहाल कार्यक्रम में लेते हैं एक छोटा सा अंतराल। थोड़ी ही देर में फिर मिलते हैं। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और सुनते रहिए रेडियो निट्स 89.6 FM। सुने बातें काम की। रेडियो नीड्स 89.6 FM। सुने बातें काम की। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से रेडियो निट्स 89.6 FM में। सुने बातें काम की। दोस्तों, जैसे कि हम इस भाग में बात करने वाले हैं कि बरसात के बाद सर्दियों का मौसम भी कई प्रकार के संक्रमण लेकर आता है। ठंडी और स्वच्छ हवा वायरस को लंबे समय तक सक्रिय रहने में मदद करती है, जिससे सर्दी, जुकाम और फ्लू तेजी से फैलते हैं। इसलिए सर्दियों में केवल गर्म कपड़े पहन लेना ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि
दैनिक जीवन में कुछ महत्वपूर्ण सावधानियां अपनाना जरूरी है। सर्दियों का मौसम अपने साथ ठंडी हवाएं और स्वच्छ वातावरण लेकर आता है, जो सर्दी जुकाम और फ्लू जैसे वायरल संक्रमणों के लिए अनुकूल परिस्थितियां बनाता है। इस मौसम में शरीर को अतिरिक्त देखभाल की आवश्यकता होती है, क्योंकि तापमान में गिरावट के कारण हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता अस्थायी रूप से कमजोर हो सकती है। इसलिए सर्दियों में कुछ विशेष सावधानियां अपनाना बेहद जरूरी है। सबसे पहले शरीर को पर्याप्त गर्म रखना आवश्यक है। मौसम के अनुसार ऊनी और आरामदायक कपड़े पहनने, सिर, कान और गले ढककर रखें, क्योंकि ठंडी हवा का सीधा प्रभाव इन्हीं हिस्सों पर पड़ता है। सुबह और रात के समय ठंड अधिक होती है, इसलिए इन समयों में विशेष सावधानी रखें। पसीने के बाद तुरंत ठंडी हवा में जाने से बचें, क्योंकि इससे शरीर का तापमान अचानक गिर सकता है। दूसरा महत्वपूर्ण पहलू है संतुलित और पौष्टिक आहार। सर्दियों में विटामिन सी युक्त फल जैसे आंवला, संतरा और नींबू का सेवन करें। अदरक, लहसुन और हल्दी जैसे प्राकृतिक तत्व शरीर की प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने में सहायक होते हैं। गुनगुना पानी पीना और सूप या हर्बल चाय लेना गले को आराम देता है और संक्रमण से बचाव में मदद करता है। पर्याप्त नींद भी जरूरी है, क्योंकि नींद की कमी शरीर को कमजोर कर सकता है। स्वच्छता का विशेष ध्यान रखें। खांसते या छींकते समय मुंह को रुमाल या टिश्यू से ढकें। बार बार साबुन से हाथ धोना संक्रमण के प्रसार को रोकने में मदद करता है। भीड़ भाड़ वाली जगहों पर जाने से बचें, खासकर यदि आसपास कोई व्यक्ति बीमार हो। यदि खुद को सर्दी जुकाम हो जाए तो दूसरों से थोड़ी दूरी बनाए रखें। घर में ताज़ी हवा और धूप का प्रवेश भी महत्वपूर्ण है। पूरी तरह बंद कमरों में वायरस तेजी से फैल सकते हैं। हल्का व्यायाम और प्राणायाम फेफड़ों को मजबूत बनाते हैं और शरीर को सक्रिय रखते हैं। यदि तेज बुखार, लगातार खांसी या सांस लेने में कठिनाई हो तो तुरंत डॉक्टर से सलाह लें। सर्दियों में सावधानी, संतुलित जीवन शैली और स्वच्छ आदतें अपनाकर हम सर्दी जुकाम और फ्लू से काफी हद तक बच सकते हैं। लेकिन मौसम केवल सर्दी ही नहीं लाता। गर्मियों में भी लू और डिहाइड्रेशन जैसी समस्याएं गंभीर रूप ले सकती हैं। इसलिए अब यह समझना जरूरी है कि तेज धूप और गर्म हवाओं से खुद को कैसे सुरक्षित रखा जाए। ये समझने के लिए फिलहाल कार्यक्रम में लेते हैं एक छोटा सा अंतराल। थोड़ी देर में फिर मिलते हैं। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और सुनते रहिए रेडियो निट्स 89.6 एफएम। सुने बातें काम की। रेडियो नीड्स 89.6 एफएम। सुने बातें काम की। सही वक्त है, यही है मौका। कल क्या होगा किसने देखा। हर तरफ हो स्वच्छता, यही है असली एकता। घर से ही करो शुरुआत, फिर दुनिया के कोने कोने तक पहुंचेगी बात। घर से ही करो शुरुआत, फिर दुनिया के कोने कोने तक पहुंचेगी बात। और एक बात का रखना ध्यान, जो दिखे कोई अपना आस पास सफाई न रखते हुए। बेझिझक बस कहना इतनी सी बात मुस्कुराते हुए। ये ज़मीं
तो ना कर मेरे यार ये गलती। तेरे इस कदम से बच जाएगी धरती, तेरे इस कदम से बच जाएगी धरती। सही वक्त है, यही है मौका, कल क्या होगा किसने देखा। हर तरफ हो स्वच्छता, यही है असली एकता। बच्चे खेलेंगे, होगा साफ हर मैदान, सब ही लेंगे खुली हवा में सांस। बच्चे खेलेंगे, होगा साफ हर मैदान, सब ही लेंगे खुली हवा में सांस। और एक बात का रखना ध्यान, जो दिखे कोई अपना, आस पास सफाई न रखते हुए, बेझिझक बस कहना इतनी सी बात मुस्कुराते हुए। ये ज़मीं भी तेरी, देश भी तेरा, गली भी तेरी, मोहल्ला भी तेरा, तो ना कर मेरे यार ये गलती। तेरे इस कदम से बच जाएगी धरती। सफाई है सबसे जरूरी, उसके बिना है जीत अधूरी। आदतों में करो सुधार, तभी होगा स्वच्छ समाज, तभी होगा स्वच्छ समाज। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से रेडियो नेट्स 89.6 एफएम में सुने बातें काम की। दोस्तों, गर्मियों की तेज धूप और गर्म हवाएं शरीर का तापमान तेजी से बढ़ा देती हैं, जिससे लू और डिहाइड्रेशन जैसी समस्याएं हो सकती हैं। इसे हम इस भाग में समझेंगे। दोस्तों, गर्मियों का मौसम अपने साथ अत्यधिक तापमान और तेज धूप लेकर आता है। जब शरीर लंबे समय तक गर्मी के संपर्क में रहता है, तो उसका तापमान सामान्य से अधिक बढ़ सकता है। इस स्थिति को लू या हीट स्ट्रोक कहा जाता है। साथ ही अधिक पसीना आने से शरीर में पानी और जरूरी लवणों की कमी हो जाती है, जिसे डिहाइड्रेशन कहते हैं। यदि समय पर सावधानी न बरती जाए, तो यह स्थिति गंभीर हो सकती है। इसलिए गर्मियों में विशेष सतर्कता जरूरी है। सबसे पहली सावधानी है पर्याप्त मात्रा में पानी पीना। प्यास लगे बिना भी समय समय पर पानी पीते रहना चाहिए, क्योंकि शरीर से लगातार पसीने के रूप में पानी निकलता रहता है। नींबू पानी, नारियल पानी, छाछ और ORS घोल जैसे पेय पदार्थ शरीर में इलेक्ट्रोलाइट संतुलन बनाए रखते हैं। बहुत अधिक ठंडे या गैस वाले पेय पदार्थों से बचना चाहिए, क्योंकि वे शरीर को अस्थायी राहत तो देते हैं, लेकिन अंदरूनी रूप से नुकसान पहुंचा सकते हैं। दूसरी महत्वपूर्ण बात है धूप से बचाव। दोपहर 12 बजे से 3 बजे के बीच धूप सबसे तेज होती है, इसलिए इस समय बाहर निकलने से बचें। यदि बाहर जाना आवश्यक हो, तो हल्के रंग के ढीले और सूती कपड़े पहनें। सिर को टोपी, दुपट्टे या छाते से ढकें। आंखों को धूल से बचाने के लिए चश्मे का उपयोग भी किया जा सकता है। भोजन भी हल्का और सुपाच्य होना चाहिए। तली भुनी और मसालेदार चीजों से परहेज करें। तरबूज, खीरा, ककड़ी और मौसमी फल शरीर को ठंडक प्रदान करते हैं और पानी की कमी को पूरी करते हैं। ज्यादा कैफीन वाले पेय पदार्थ जैसे चाय और कॉफी का अधिक सेवन न करें, क्योंकि वे शरीर में पानी की कमी बढ़ा सकते हैं।
यदि किसी व्यक्ति को तेज सिर दर्द, चक्कर, अत्यधिक पसीना, उल्टी या बेहोशी जैसे लक्षण दिखाई दें तो तुरंत उसे ठंडी और हवादार जगह पर ले जाएं। उसके कपड़े ढीले करें और शरीर पर ठंडे पानी की पट्टियां रखें। स्थिति गंभीर हो तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें। गर्मियों में थोड़ी सी लापरवाही बड़ी समस्या बन सकती है, लेकिन सही जानकारी और सावधानी से हम लू और डिहाइड्रेशन से खुद को सुरक्षित रख सकते हैं। हालांकि मौसम का असर सभी पर समान नहीं होता, खासकर छोटे बच्चों और बुजुर्गों पर इसका प्रभाव अधिक हो सकता है। इसलिए अब यह समझना जरूरी है कि क्या उन्हें मौसमी बीमारियों का ज्यादा खतरा हो सकता है और क्यों। यह समझने के लिए फिलहाल कार्यक्रम में लेते हैं एक छोटा सा अंतराल। थोड़ी ही देर में फिर मिलते हैं। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और सुनते रहिए रेडियो नीड्स 89.6 FM। सुने बातें काम की। रेडियो नीड्स 89.6 FM। सुने बातें काम की। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से रेडियो नीड्स 89.6 FM में सुने बातें काम की। दोस्तों, चलिए अब समझते हैं कि आखिर क्यों बदलते मौसम का असर सबसे ज्यादा छोटे बच्चों और बुजुर्गों पर पड़ता है और किन कारणों से वे जल्दी बीमार हो जाते हैं। दोस्तों, मौसम में बदलाव सभी लोगों को प्रभावित करता है, लेकिन छोटे बच्चों और बुजुर्गों पर इसका प्रभाव अपेक्षाकृत अधिक होता है। इसका मुख्य कारण उनकी कमजोर या संवेदनशील रोग प्रतिरोधक क्षमता है। बच्चों की इम्यूनिटी अभी पूरी तरह विकसित नहीं होती, जबकि बुजुर्गों की प्रतिरोधक क्षमता उम्र बढ़ने के साथ धीरे धीरे कम होने लगती है। यही वजह है कि सर्दी, जुकाम, फ्लू, डेंगू, डायरिया या अन्य मौसमी संक्रमण उन्हें जल्दी अपने चपेट में ले लेते हैं। छोटे बच्चों का शरीर बाहरी वातावरण के अनुकूल ढलने की प्रक्रिया में होता है। वे अक्सर खेलते समय स्वच्छता का ध्यान नहीं रखते, जिससे संक्रमण का खतरा बढ़ जाता है। वे मिट्टी में खेलते हैं, बिना हाथ धोए खाना खा लेते हैं या संक्रमित सतहों को छू लेते हैं। इसके अलावा बच्चों में पोषण की कमी भी एक बड़ा कारण हो सकती है, जिससे उनका शरीर संक्रमण से लड़ने में कमजोर पड़ जाता है। वहीं दूसरी ओर बुजुर्गों में पहले से ही कई पुरानी बीमारियां जैसे मधुमेह, उच्च रक्तचाप, हृदय रोग या सांस की समस्या हो सकती है। मौसम बदलने पर इन बीमारियों के लक्षण बढ़ सकते हैं, जिससे उनका शरीर और अधिक कमजोर हो जाता है। उदाहरण के लिए सर्दियों में अस्थमा या जोड़ों का दर्द बढ़ सकता है, जबकि गर्मियों में डिहाइड्रेशन का खतरा अधिक रहता है। बुजुर्गों की शारीरिक गतिविधि भी अक्सर कम होती है, जिससे उनका शरीर संक्रमण से लड़ने में उतना सक्षम नहीं रह पाता। कई बार उन्हें समय पर प्यास या भूख का एहसास भी नहीं होता, जिससे डिहाइड्रेशन या कमजोरी की समस्या हो सकती है। इसी प्रकार छोटे बच्चों को अपनी तकलीफ स्पष्ट रूप से बताने में कठिनाई होती है, जिससे बीमारी का पता देर से चलता है। इसलिए बच्चों और बुजुर्गों की विशेष देखभाल जरूरी है। उन्हें संतुलित और पौष्टिक आहार देना चाहिए, पर्याप्त पानी पिलाना चाहिए और मौसम के अनुसार कपड़े पहनाने चाहिए। स्वच्छता की आदतें सिखाना और समय समय पर स्वास्थ्य जांच करवाना भी महत्वपूर्ण है। यदि किसी भी प्रकार की असामान्य लक्षण दिखाई दे तो तुरंत डॉक्टर से सलाह लेना चाहिए। स्पष्ट है कि सावधानी और जागरूकता से हम इन संवेदनशील वर्गों को मौसमी बीमारियों से काफी हद तक सुरक्षित रख सकते हैं। अब आगे समझेंगे कि इन बीमारियों से बचाव में खान पान और स्वच्छता की क्या भूमिका होती है और कैसे सही आदतें हमें स्वस्थ रख सकती है। फिलहाल कार्यक्रम में लेते हैं एक छोटा सा अंतराल। थोड़ी ही देर में फिर मिलते हैं। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और सुनते रहिए रेडियो नीड्स 89.6 FM। सुने बातें काम की। रेडियो नीड्स 89.6 FM। सुने बातें काम की। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से रेडियो नीड्स 89.6 FM में सुने बातें काम की। दोस्तों, चलिए अब समझते हैं कि मौसमी बीमारियों से बचाव में खान पान और स्वच्छता की क्या भूमिका है और किस प्रकार सही आदतें हमें स्वस्थ रख सकती हैं। दोस्तों, मौसमी बीमारियों से बचाव
केवल दवाइयों पर निर्भर नहीं करता, बल्कि हमारी रोजमर्रा की आदतों पर भी आधारित होता है। संतुलित खान पान और अच्छी स्वच्छता ऐसे दो मजबूत स्तंभ हैं जो शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाकर हमें संक्रमण से बचाते हैं। जब मौसम बदलता है तो वातावरण में बैक्टीरिया और वायरस सक्रिय हो जाते हैं। ऐसे समय में यदि हमारा शरीर अंदर से मजबूत है और हम साफ सफाई का ध्यान रखते हैं तो बीमारी का खतरा काफी हद तक कम हो जाता है। सबसे पहले खान पान की बात करें तो शरीर को सभी आवश्यक पोषक तत्व मिलना जरूरी है। विटामिन, मिनरल, प्रोटीन और फाइबर से भरपूर भोजन इम्यून सिस्टम को मजबूत बनाता है। हरी पत्तेदार सब्जियां, मौसमी फल, दालें, दूध और मेवे शरीर को ऊर्जा देते हैं और संक्रमण से लड़ने की क्षमता बढ़ाते हैं। विटामिन सी युक्त फल जैसे संतरा, आंवला और नींबू सर्दी जुकाम से बचाव में सहायक होते हैं। वहीं गर्मियों में तरबूज, खीरा और नारियल पानी शरीर में पानी की कमी नहीं होने देते। जंक फूड, बासी भोजन और अत्यधिक तला भुना भोजन पाचन तंत्र को कमजोर कर सकता है, जिससे रोगों का खतरा बढ़ सकता है। स्वच्छता भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। हाथों की सफाई संक्रमण रोकने का सबसे आसान और प्रभावी तरीका है। बाहर से आने के बाद, खाना खाने से पहले और शौचालय के उपयोग के बाद साबुन से हाथ धोना चाहिए। खांसते या छींकते समय मुंह को ढकना और इस्तेमाल किए गए टिश्यू को सही जगह फेंकना जरूरी है। साफ पानी पीना और भोजन को ढककर रखना भी संक्रमण से बचाता है। बरसात के मौसम में आसपास पानी जमा न होने देना चाहिए, क्योंकि इससे मच्छर पनपते हैं और डेंगू या मलेरिया जैसी बीमारियां फैलती हैं। घर और आसपास का वातावरण स्वच्छ रखना भी स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है। कूड़ा कचरा समय पर निपटाना, रसोई की सफाई और शौचालय की स्वच्छता पर विशेष ध्यान देना चाहिए। बच्चों को बचपन से ही स्वच्छ आदतें सिखाना चाहिए ताकि वे खुद को और दूसरों को सुरक्षित रख सकें। स्पष्ट है कि सही खान पान और स्वच्छता न केवल बीमारी से बचाव करते हैं, बल्कि शरीर को लंबे समय तक स्वस्थ और सक्रिय बनाए रखते हैं। लेकिन कई बार सावधानी के बावजूद लक्षण दिखाई दे सकते हैं। ऐसे में यह जानना भी जरूरी है कि कब घरेलू उपाय पर्याप्त है और कब डॉक्टर से परामर्श लेना चाहिए। फिलहाल कार्यक्रम में लेते हैं एक छोटा सा अंतराल। थोड़ी ही देर में फिर मिलते हैं। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और सुनते रहिए रेडियो निट्स 89.6 एफएम। सुने बातें काम की। रेडियो नीड्स 89.6 एफएम। सुने बातें काम की। सही वक्त है, यही है मौका, कल क्या होगा किसने देखा। हर तरफ हो स्वच्छता, यही है असली एकता। घर से ही करो शुरुआत, फिर दुनिया के कोने कोने तक पहुंचेगी बात। घर से ही करो शुरुआत, फिर दुनिया के कोने कोने तक पहुंचेगी बात। और एक बात का रखना ध्यान, जो दिखे कोई अपना आस पास सफाई न रखते हुए, बेझिझक बस कहना इतनी सी बात मुस्कुराते हुए। ये ज़मीं भी तेरी, देश भी तेरा, गली भी
मोहल्ला भी तेरा, तो ना कर मेरे यार ये गलती। तेरे इस कदम से बच जाएगी धरती, तेरे इस कदम से बच जाएगी धरती। सही वक्त है, यही है मौका, कल क्या होगा किसने देखा। हर तरफ हो स्वच्छता, यही है असली एकता। बच्चे खेलेंगे, होगा साफ हर मैदान, सब ही लेंगे खुली हवा में सांस। बच्चे खेलेंगे, होगा साफ हर मैदान, सब ही लेंगे खुली हवा में सांस। और एक बात का रखना ध्यान, जो दिखे कोई अपना, आस पास सफाई न रखते हुए, बेझिझक बस कहना इतनी सी बात मुस्कुराते हुए। ये ज़मीं भी तेरी, देश भी तेरा, गली भी तेरी, मोहल्ला भी तेरा, तो ना कर मेरे यार ये गलती। तेरे इस कदम से बच जाएगी धरती। सफाई है सबसे जरूरी, उसके बिना है जीत अधूरी। आदतों में करो सुधार, तभी होगा स्वच्छ समाज, तभी होगा स्वच्छ समाज। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से रेडियो नीड्स 89.6 एफएम में सुने बातें काम की। दोस्तों, अब समझते हैं कि मौसमी बीमारी के दौरान किन लक्षणों तक घर पर देखभाल की जाती है और किस स्थिति में तुरंत चिकित्सीय सलाह जरूरी हो जाती है। दोस्तों, मौसमी बीमारियां जैसे सर्दी जुकाम, हल्का बुखार, गले में खराश या सामान्य कमजोरी अक्सर मौसम बदलने पर हो जाती है। अधिकतर मामलों में ये हल्के संक्रमण होते हैं जो उचित आराम, संतुलित आहार और घरेलू उपायों से ठीक हो सकते हैं। लेकिन कई बार यही लक्षण गंभीर रूप ले सकते हैं, इसलिए ये समझना जरूरी है कि कब घर पर देखभाल पर्याप्त है और कब डॉक्टर से सलाह लेना अनिवार्य हो जाता है। यदि किसी व्यक्ति को हल्का बुखार, सामान्य सर्दी, नाक बहना या हल्की खांसी है और वह सामान्य रूप से खाना पीना कर पा रहा है, तो घरेलू उपाय अपनाए जा सकते हैं। गुनगुना पानी पीना, भाप लेना, नमक वाले पानी से गरारे करना और पर्याप्त आराम करना फायदेमंद होता है। पौष्टिक भोजन और पर्याप्त नींद से शरीर जल्दी स्वस्थ होता है। गर्मियों में हल्के डिहाइड्रेशन की स्थिति में ORS, नींबू पानी या नारियल पानी देना लाभकारी होता है। लेकिन यदि बुखार 102 डिग्री से अधिक हो, 3 दिन से ज्यादा बना रहे या बार बार लौट आए, तो इसे नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। लगातार तेज खांसी, सांस लेने में कठिनाई, सीने में दर्द, अत्यधिक कमजोरी, चक्कर या बेहोशी जैसे लक्षण गंभीर स्थिति की ओर संकेत कर सकते हैं। बच्चों में यदि तेज बुखार के साथ सुस्ती, बार बार उल्टी या दौरे पड़े, तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए। बुजुर्गों, गर्भवती महिलाओं के मामले में भी विशेष सतर्कता आवश्यक है। बरसात के मौसम में यदि तेज बुखार के साथ बदन दर्द, प्लेटलेट्स कम होने के संकेत या त्वचा पर लाल चकत्ते दिखाई दें, तो डेंगू जैसी बीमारी की संभावना हो सकती है। ऐसी स्थिति में तुरंत जांच और चिकित्सीय परामर्श जरूरी है।
गर्मियों में यदि किसी व्यक्ति को लू के लक्षण जैसे शरीर का तापमान बहुत अधिक बढ़ जाना, पसीना बंद होना या भ्रम की स्थिति दिखाई दे तो यह आपात स्थिति हो सकती है। घरेलू उपाय केवल हल्के और प्रारंभिक लक्षणों के लिए ही उपयुक्त होते हैं। स्वयं दवा लेना या बिना सलाह के एंटीबायोटिक का उपयोग करना हानिकारक हो सकता है। सही समय पर डॉक्टर से सलाह लेने से बीमारी गंभीर होने से पहले ही नियंत्रित की जा सकती है। कई बार बीमारियां केवल मौसम से ही नहीं बल्कि दूषित पानी के कारण फैलती है। इसलिए अब यह समझना आवश्यक है कि पानी से फैलने वाली बीमारियों से बचने के लिए हमें किन सावधानियों का पालन करना चाहिए। फिलहाल कार्यक्रम में लेते हैं एक छोटा सा अंतराल। थोड़ी ही देर में फिर मिलते हैं। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और सुनते रहिए रेडियो नीड्स 89.6 एफएम। सुने बातें काम की। रेडियो नीड्स 89.6 एफएम। सुने बातें काम की। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से रेडियो नीड्स 89.6 एफएम में। सुने बातें काम की। दोस्तों, बरसात या गर्मी के मौसम में जब पानी दूषित हो जाता है तब हैजा, टाइफाइड और डायरिया जैसी बीमारियां तेजी से फैलती हैं। इसलिए अब समझते हैं कि सुरक्षित पानी कितना जरूरी है। पानी मानव जीवन की सबसे बुनियादी आवश्यकता है, लेकिन जब यही पानी दूषित या अस्वच्छ हो जाता है तो यह कई गंभीर बीमारियों का कारण बन सकता है। विशेष रूप से बरसात के मौसम में पानी से फैलने वाली बीमारियों का खतरा काफी बढ़ जाता है। हैजा, टाइफाइड, पीलिया, डायरिया और पेचिस जैसी बीमारियां प्रायः दूषित पानी के सेवन से फैलती हैं। इसलिए इन बीमारियों से बचने के लिए पानी की शुद्धता और स्वच्छता पर विशेष ध्यान देना आवश्यक है। सबसे महत्वपूर्ण सावधानी है कि हमेशा स्वच्छ और सुरक्षित पानी ही पीना चाहिए। यदि किसी स्थान पर पानी की शुद्धता को लेकर संदेह हो तो पानी को उबाल कर पीना सबसे सुरक्षित उपाय माना जाता है। पानी को कम से कम 10 से 15 मिनट तक उबालने से उसमें मौजूद अधिकांश हानिकारक जीवाणु और वायरस नष्ट हो जाते हैं। उबले हुए पानी को ठंडा होने के बाद ढककर साफ बर्तन में रखना चाहिए ताकि वह दोबारा दूषित न हो सके। आजकल कई घरों में पानी को शुद्ध करने के लिए वाटर फिल्टर या आरओ सिस्टम का उपयोग किया जाता है। यह उपकरण पानी को साफ करने में मदद करते हैं, लेकिन उनकी नियमित सफाई और सर्विस भी जरूरी है। यदि फिल्टर की समय समय पर सफाई न की जाए तो उसमें भी बैक्टीरिया पनप सकते हैं। इसलिए इन उपकरणों का सही रखरखाव करना आवश्यक है। पानी को हमेशा ढककर रखना चाहिए। खुले बर्तन में रखा पानी धूल, गंदगी और मक्खियों के संपर्क में आकर जल्दी दूषित हो सकता है। पानी निकालते समय साफ बर्तन या लोटे का ही उपयोग करना चाहिए। कई बार लोग सीधे हाथ डालकर पानी निकालते हैं, जिससे पानी में बैक्टीरिया पहुंच सकते हैं। यह आदत बीमारियों के फैलने के कारण बन सकती है। भोजन की स्वच्छता भी पानी से फैलने वाली बीमारियों को रोकने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। फल और सब्जियों को खाने से पहले अच्छी तरह धोना चाहिए। सड़क किनारे खुले में बिकने वाले भोजन से बचना चाहिए, क्योंकि ऐसे खाद्य पदार्थ अक्सर दूषित पानी से तैयार किए जाते हैं या लंबे समय तक खुले वातावरण में रख सकते हैं। खाना बनाने से पहले और खाने से पहले हाथों को साबुन से अच्छी तरह धोना भी जरूरी है। बरसात के मौसम में जल भराव से बचना भी महत्वपूर्ण है। घर के आसपास यदि पानी जमा रहता है तो वह न केवल मच्छरों के पनपने का कारण बन सकता है, बल्कि आसपास की स्वच्छता को भी प्रभावित करता है। इसलिए नालियों की सफाई और कूड़े कचरे का सही निपटान करना आवश्यक है। साफ वातावरण कई प्रकार की बीमारियों को फैलने से रोकता है। स्कूलों, सार्वजनिक स्थानों और घरों में स्वच्छ पेयजल की व्यवस्था होना भी बहुत जरूरी है। यदि समुदाय के स्तर पर पानी की स्वच्छता पर ध्यान दिया जाए तो पानी से फैलने वाली बीमारियों को काफी हद तक रोका जा सकता है। जागरूकता अभियान, स्वास्थ्य शिक्षा और स्वच्छता कार्यक्रम लोगों को सही जानकारी देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। यदि किसी व्यक्ति को बार बार दस्त, उल्टी, पेट दर्द या तेज बुखार जैसे लक्षण दिखाई दें तो उसे नजरअंदाज नहीं करना चाहिए।
यह पानी से फैलने वाली बीमारियों का संकेत हो सकता है। ऐसी स्थिति में तुरंत डॉक्टर से परामर्श लेना चाहिए और शरीर में पानी की कमी न होने देने के लिए ORS घोल या अन्य तरल पदार्थ देना चाहिए। पानी से फैलने वाली बीमारियों से बचाव के लिए बहुत बड़ी या जटिल व्यवस्था की आवश्यकता नहीं होती, बल्कि छोटी छोटी सावधानियां ही काफी प्रभावी साबित होती है। साफ पानी पीना, भोजन की स्वच्छता बनाए रखना, हाथों की सफाई और आसपास का वातावरण स्वच्छ रखना, ये सभी उपाय मिलकर हमें कई गंभीर बीमारियों से बचा सकते हैं। जब व्यक्ति, परिवार और समाज मिलकर स्वच्छता और सुरक्षित पानी के महत्व को समझते हैं, तभी एक स्वस्थ और सुरक्षित जीवन संभव हो पाता है। अब आगे समझते हैं कि क्या टीकाकरण जैसे फ्लू वैक्सीन भी मौसमी बीमारियों से बचाव में सहायक हो सकते हैं। फिलहाल कार्यक्रम में लेते हैं एक छोटा सा अंतराल। थोड़ी ही देर में फिर मिलते हैं। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और सुनते रहिए रेडियो नीड्स 89.6 FM, सुने बातें काम की। रेडियो नीड्स 89.6 FM, सुने बातें काम की। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से रेडियो नीड्स 89.6 FM में, सुने बातें काम की। दोस्तों, पानी और स्वच्छता के बाद अब समझते हैं कि क्या टीके भी हमें मौसमी बीमारियों से अतिरिक्त सुरक्षा प्रदान कर सकते हैं। मौसमी बीमारियां हर साल अलग अलग मौसम में लोगों को प्रभावित करती हैं। सर्दियों में फ्लू और सर्दी जुकाम, बरसात में डेंगू और मलेरिया तथा गर्मियों में कई प्रकार के वायरल संक्रमण देखने को मिलते हैं। इन बीमारियों से बचाव के लिए स्वच्छता, संतुलित आहार और सावधानियां जरूरी होती हैं। लेकिन इसके साथ साथ टीकाकरण भी एक महत्वपूर्ण सुरक्षा उपाय माना जाता है। टीकाकरण शरीर को किसी विशेष बीमारी के खिलाफ पहले से तैयार कर देता है, जिससे संक्रमण होने की संभावना कम हो जाती है या बीमारी का प्रभाव हल्का हो जाता है। टीकाकरण का मुख्य उद्देश्य शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत बनाना है। जब किसी व्यक्ति को वैक्सीन दी जाती है, तो उसमें उस बीमारी के कमजोर या निष्क्रिय रूप कीटाणु या उनके अंश होते हैं। इससे शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली सक्रिय हो जाती है और एंटीबॉडी बनाना शुरू कर देती है। ये एंटीबॉडी भविष्य में उसी वायरस या बैक्टीरिया के शरीर में प्रवेश करने पर तुरंत उससे लड़ने लगती है। इसी कारण टीकाकरण को बीमारी से बचाव का एक प्रभावी तरीका माना जाता है। फ्लू वैक्सीन इसका एक अच्छा उदाहरण है। फ्लू यानी इन्फ्लुएंजा एक वायरल बीमारी है जो सर्दियों के मौसम में तेजी से फैलती है। इसके लक्षणों में बुखार, खांसी, गले में खराश, शरीर में दर्द और कमजोरी शामिल हो सकते हैं। कई बार यह बीमारी कमजोर प्रतिरोधक क्षमता वाले लोगों में गंभीर रूप ले सकती है। इसलिए डॉक्टर अक्सर बुजुर्गों, छोटे बच्चों, गर्भवती महिलाओं और लंबे समय से किसी बीमारी से पीड़ित लोगों को फ्लू का टीका लगवाने की सलाह देते हैं। टीकाकरण का एक महत्वपूर्ण लाभ यह भी है कि यह केवल व्यक्ति को ही नहीं, बल्कि पूरे समाज को सुरक्षा प्रदान करता है। जब किसी समुदाय में अधिक लोग टीका लगवाते हैं, तो बीमारी के फैलने की संभावना कम हो जाती है। इससे वे लोग भी सुरक्षित रहते हैं जिन्हें किसी कारणवश टीका नहीं लगाया जा सकता, जैसे बहुत छोटे बच्चे या गंभीर रोग से पीड़ित व्यक्ति। इस प्रकार टीकाकरण सामूहिक सुरक्षा को बढ़ाने में मदद करता है। हालांकि यह समझना भी जरूरी है कि टीकाकरण सभी मौसमी बीमारियों से पूरी तरह बचाव नहीं करता। कई बीमारियां ऐसी होती हैं जिनके लिए अभी तक कोई वैक्सीन उपलब्ध नहीं है। इसलिए केवल टीकाकरण पर निर्भर रहना पर्याप्त नहीं है। स्वच्छता बनाए रखना, हाथों को नियमित रूप से धोना, पौष्टिक भोजन करना और पर्याप्त आराम करना भी उतना ही जरूरी है। कुछ लोगों को टीका लगने के बाद हल्का बुखार, इंजेक्शन वाली जगह पर दर्द या थकान महसूस हो सकती है। यह सामान्य प्रतिक्रिया होती है और कुछ समय बाद अपने आप ठीक हो जाती है। लेकिन यदि कोई गंभीर समस्या महसूस हो तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए। टीकाकरण हमेशा प्रशिक्षित स्वास्थ्य कर्मी द्वारा और सही समय पर करवाना चाहिए। सरकार और स्वास्थ्य संस्थाएं भी समय समय पर टीकाकरण कार्यक्रम चलाती हैं,
जिनका उद्देश्य लोगों को विभिन्न बीमारियों से बचाना होता है। इन कार्यक्रमों में भाग लेना और बच्चों का समय पर टीकाकरण करवाना बहुत जरूरी है। इससे न केवल व्यक्ति का स्वास्थ्य सुरक्षित रहता है, बल्कि कई खतरनाक बीमारियों से सुरक्षित रहता है। टीकाकरण मौसमी बीमारियों से बचाव का एक महत्वपूर्ण और प्रभावी साधन है। यदि इसे स्वच्छता, संतुलित आहार और स्वस्थ जीवन शैली के साथ अपनाया जाए, तो यह हमें कई संक्रमणों से बचाने में मदद कर सकता है। इसलिए जागरूक रहना और समय पर टीकाकरण करवाना स्वस्थ जीवन के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है। दोस्तों, आगे हम समझेंगे कि यदि परिवार के किसी सदस्य को मौसमी बीमारी हो जाए, तो बाकी लोग स्वयं को कैसे सुरक्षित रख सकते हैं। फिलहाल कार्यक्रम में लेते हैं एक छोटा सा अंतराल। थोड़ी ही देर में फिर मिलते हैं। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और सुनते रहिए रेडियो नेट्स 89.6 FM। सुने बातें काम की। रेडियो नीड्स 89.6 FM। सुने बातें काम की। गर्भावस्था में जो आवे, टीटी के 2 टीके लगावे, हम कभी न भूलेंगे, हम वादा निभाएंगे। वो पोषण भगाना यार, दुनिया को बचाना यार। सही पोषण तो देश है रोशन, दुनिया को बताएंगे। हम वादा निभाएंगे, हम वादा निभाएंगे। नवजात को खिरसा पिलाना, खिरसा पिला के विरसा बनाना। हाँ, नवजात को खिरसा पिलाना, खिरसा पिला के विरसा बनाना। हर माँ को बताएंगे, हम वादा निभाएंगे। कुपोषण भगाना यार, दुनिया को बचाना यार। सही पोषण तो देश है रोशन, सही पोषण तो देश है रोशन, दुनिया को बताएंगे, हम वादा निभाएंगे। 6 माह तक माँ का दूध पिलाना, जच्चा बच्चा को है बचाना। 6 माह तक माँ का दूध पिलाना, जच्चा बच्चा को है बचाना। हम अपना सोच बदलेंगे, हम वादा निभाएंगे। कुपोषण भगाना यार, दुनिया को बचाना यार। सही पोषण तो देश है रोशन, सही पोषण तो देश है रोशन, दुनिया को बताएंगे, हम वादा निभाएंगे। कुपोषण भगाना यार, दुनिया को बचाना यार। हो। 7वां मास से ऊपरी आहार, आंगनबाड़ी में मिलता पोषाहार। 7वां मास से ऊपरी आहार, आंगनबाड़ी से मिलता पोषाहार। हम उसे खिलाएंगे, हम वादा निभाएंगे। कुपोषण भगाना यार, दुनिया को बचाना यार। सही पोषण तो देश है रोशन, हाँ सही पोषण तो देश है रोशन, दुनिया को बताएंगे, हम वादा निभाएंगे। कुपोषण भगाना यार, दुनिया को बचाना यार। कुपोषण भगाना यार, दुनिया को बचाना यार। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से रेडियो नेट्स 89.6 FM में। सुने बातें काम की। दोस्तों, अब समझते हैं कि जब घर के किसी एक सदस्य को मौसमी बीमारी हो जाए, तो बाकी परिवार के लोग किस प्रकार सावधानी बरतकर स्वयं को सुरक्षित रख सकते हैं। मौसमी बीमारियां अक्सर एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक आसानी से फैल सकती है। यदि परिवार के किसी सदस्य को सर्दी जुकाम, फ्लू, वायरल बुखार, डायरिया
या अन्य मौसमी बीमारी हो जाती है तो पूरे परिवार को सावधानी बरतने की आवश्यकता होती है। सही जानकारी और थोड़ी सी सतर्कता अपनाकर बाकी परिवार के सदस्य स्वयं को संक्रमण से सुरक्षित रख सकते हैं। सबसे पहली सावधानी यह है कि बीमार व्यक्ति को पर्याप्त आराम दिया जाए और यदि संभव हो तो उसे घर के अन्य सदस्यों से थोड़ी दूरी पर रखा जाए। कई बार बीमारी खांसी, छींक या सीधे संपर्क से फैलती है, इसलिए रोगी के लिए अलग बिस्तर और अलग कमरा रखना बेहतर होता है। यदि अलग कमरा उपलब्ध न हो तो कम से कम उसकी व्यक्तिगत वस्तुएं अलग रखनी चाहिए, जैसे उसके बर्तन, तौलिया, पानी की बोतल, रुमाल और तकिया अन्य लोगों से अलग होने चाहिए। इससे संक्रमण फैलने की संभावना काफी कम हो जाती है। स्वच्छता बनाए रखना भी बहुत जरूरी है। परिवार के सभी सदस्यों को नियमित रूप से साबुन और साफ पानी से हाथ धोने चाहिए। खासकर बीमार व्यक्ति की देखभाल करने के बाद, भोजन बनाने से पहले और खाना खाने से पहले हाथ धोना बहुत महत्वपूर्ण होता है। हाथों की सफाई कई प्रकार के संक्रमण को फैलने से रोकने में मदद करती है। यदि बीमारी खांसी या सर्दी जुकाम से जुड़ी हो तो रोगी को खांसते या छींकते समय मुंह और नाक को रुमाल या टिश्यू से ढकने की आदत डालनी चाहिए। इस्तेमाल किए गए टिश्यू को तुरंत कूड़ेदान में फेंक देना चाहिए। यदि आवश्यकता हो तो रोगी और उसकी देखभाल करने वाले व्यक्ति मास्क का उपयोग भी कर सकते हैं। इससे हवा के माध्यम से फैलने वाले वायरस का खतरा कम हो जाता है। घर की साफ सफाई भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। दरवाजों के हैंडल, टेबल, मोबाइल फोन, रिमोट और अन्य सामान्य रूप से उपयोग होने वाली चीजों को समय समय पर साफ करना चाहिए। इन सतहों पर कीटाणु कुछ समय तक जीवित रह सकते हैं और संपर्क के माध्यम से दूसरे लोगों को संक्रमित कर सकते हैं। बीमार व्यक्ति को पौष्टिक और हल्का भोजन देना चाहिए, जैसे सूप, दलिया, खिचड़ी, फल और पर्याप्त मात्रा में पानी। इससे शरीर की प्रतिरोधक क्षमता मजबूत होती है और रोगी जल्दी स्वस्थ हो सकता है। साथ ही डॉक्टर की सलाह के अनुसार दवाइयाँ समय पर देना जरूरी है। बिना डॉक्टर की सलाह के दवाइयाँ बदलना या बंद करना सही नहीं होता। यदि परिवार के किसी अन्य सदस्य में भी समान लक्षण दिखाई दे तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए। समय पर उपचार बीमारी को गंभीर होने से रोक सकता है। बच्चों, बुजुर्गों और गर्भवती महिलाओं की विशेष देखभाल करनी चाहिए, क्योंकि उनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता अपेक्षाकृत कमजोर हो सकती है। घर में ताजी हवा और धूप का प्रवेश भी स्वास्थ्य के लिए लाभकारी होता है। खिड़कियां खोलकर रखने से कमरे में हवा का प्रभाव बना रहता है और संक्रमण फैलने की संभावना कम हो जाती है। इसके साथ ही घर के आसपास साफ सफाई बनाए रखना और मच्छरों को पनपने से रोकना भी जरूरी है, क्योंकि कई मौसमी बीमारियां मच्छरों के माध्यम से फैलती है। यदि परिवार में कोई सदस्य मौसमी बीमारी से पीड़ित हो जाए तो घबराने की आवश्यकता नहीं है। सही देखभाल, स्वच्छता और सावधानियों के माध्यम से न केवल रोगी को जल्दी ठीक किया जा सकता है, बल्कि बाकी परिवार के सदस्यों को भी सुरक्षित रखा जा सकता है। जागरूकता और जिम्मेदारी ही स्वास्थ्य सुरक्षा की सबसे मजबूत नींव है। मौसमी बीमारियां हर वर्ष किसी न किसी रूप में सामने आती है, लेकिन जागरूकता और सावधानी अपनाकर उनसे काफी हद तक बचा जा सकता है। संतुलित आहार, स्वच्छता, समय पर उपचार और परिवार का सहयोग, ये सभी स्वस्थ जीवन के महत्वपूर्ण आधार हैं। जब हम स्वयं स्वस्थ रहने की आदतें अपनाते हैं तो दूसरों को भी इसके लिए प्रेरित करते हैं। तब एक स्वस्थ और सुरक्षित समाज का निर्माण संभव होता है। दोस्तों, हमने शुरुआत में जाना कि मौसम बदलते ही बीमारियां क्यों बढ़ती हैं और इसके मुख्य कारण क्या हैं। फिर बरसात में डेंगू, मलेरिया और चिकनगुनिया से बचाव के उपाय समझे। सर्दियों में सर्दी जुकाम और फ्लू से बचाव तथा गर्मियों में लू और डिहाइड्रेशन से सुरक्षा पर चर्चा की। छोटे बच्चे और बुजुर्गों को अधिक खतरा क्यों होता है यह भी जाना। खान पान और स्वच्छता की भूमिका, घरेलू उपायों की सीमा और डॉक्टर की आवश्यकता को समझा।
पानी से फैलने वाली बीमारियों से बचाव और टीकाकरण की उपयोगिता पर भी विस्तार से विचार किया। अंत में परिवार में बीमारी होने पर बचाव के उपाय सीखे। मौसमी बीमारियों से बचाव हमारे हाथ में है। स्वच्छता, सही खान पान और समय पर उपचार अपनाकर हम स्वयं और अपने परिवार को सुरक्षित रख सकते हैं। जागरूक रहें, स्वस्थ रहें। मैं आपकी दोस्त और होस्ट आरजे प्रेरणा आपसे ले रही हूँ इजाजत। मिलते हैं फिर एक नए संदेश के साथ। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। रेडियो निट्स 89.6 FM, सुने बातें काम की। धन्यवाद। रेडियो नीड्स 89.6 FM, सुने बातें काम की। सुने बातें काम की, हर आवाज में उम्मीद, मिलकर होगी सबकी जीत, सबके साथ है रेडियो नीड्स। सुने बातें काम की, हर आवाज में उम्मीद, मिलकर होगी सबकी जीत, सबके साथ है रेडियो नीड्स। हर महिला की ताकत, हर बच्चे का है हक, मिलकर करे आओ नए सपनों को सच। माँ का प्यार है, बेटी की मुस्कान भी, सुनो उनकी कहानी, उनकी ही जुबानी। रेडियो न्यूज़ 89.6, सुनो बातें काम की। रेडियो न्यूज़ है सबके साथ, मिलेगी मदद हर एक बार। रेडियो न्यूज़ 89.6, सुनो बातें काम की। रेडियो न्यूज़ है सबके साथ, मिलेगी मदद हर एक बार। सुनो रेडियो न्यूज़ का है रंग, काम की बातें मिले नई उमंग। सुनो रेडियो न्यूज़ का है रंग, काम की बातें मिले नई उमंग। जहाँ हर एक बात हो सही और जरूरी, किसी की भी कहानी ना रहे अधूरी। रेडियो न्यूज़ 89.6, सुनो बातें काम की। रेडियो न्यूज़ है सबके साथ, मिलेगी मदद हर एक बार। रेडियो न्यूज़ 89.6, सुनो बातें काम की। रेडियो न्यूज़ है सबके साथ, मिलेगी मदद हर एक बार, मिलेगी मदद हर एक बार।